1 जुलाई से नया कानून लागू होने जा रहा है और इस कानून के तहत होगा ये कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी लड़की से झूठा वादा करता है, मसलन नौकरी दिलाने के नाम पर, सैलरी बढ़ाने के नाम पर या फिर शादी करने के नाम पर झूठा वादा करता है और शादी करने के इस झूठे वादे के नाम पर उसके साथ शारीरिक संबंध अगर बना लेता है तो नया कानून के तहत होगा ये, यानी कि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 69 के तहत ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सीधा जेल की हवा आपको खानी पड़ेगी। तो ये जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति आतंकवाद से जुड़े अपराधों में संलिप्त रहता है तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ हमारे देश में 1 जुलाई से नया कानून लागू होने जा रहा है। भारतीय न्याय संहिता में आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 सबसेक्शन 1 के तहत इसे दंडनीय अपराध माना गया है। हालांकि आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड में ये मौजूद नहीं था। आपको जानकारी दे दूं कि आतंकवाद से जुड़े अपराधों में अगर कोई व्यक्ति शामिल होता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन इस कानून के तहत लिया जाएगा। ऐसा होने पर मौत की सजा या फिर आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया जाएगा। तो रील सेव कर लीजिए और बाकी लोगों को भी ये जानकारी शेयर कर दीजिए। ये कानून 1 जुलाई से हमारे देश में लागू होने जा रहा है। देखिए, कई बार हम देखते हैं कि बैंक में हम जाते हैं अपना काम कराने के लिए, लेकिन काम कराने के बजाय होता यह है कि बैंक कर्मचारी हमारा काम करने से मना कर देते हैं, बदतमीजी हमारे साथ करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करिए? पहले आप ये करिए कि बैंक मैनेजर के पास जाइए, उसके पास रिटन कंप्लेंट जो है वो आप जाकर दीजिए और उसकी रिसीविंग भी ले लीजिए। दूसरा क्या करिए, बैंक की वेबसाइट पर जाइए, अपनी जो कंप्लेन है वो रजिस्टर करिए, ईमेल वहां से ले लीजिए, ईमेल कर दीजिए, 24 घंटे के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। इसके अलावा आप क्या करिए, आप ये भी कर सकते हैं कि ओम्बड्समैन ऑफिस यानी कि लोकपाल ऑफिस भी आप जाइए, वहां पर अपनी शिकायत आप रजिस्टर कराइए। जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी है आपको, बैंक में एक बोर्ड लगा होता है, नंबर से लेकर एड्रेस से लेकर सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। उसके बाद होगा ये कि 7 दिन के अंदर अंदर आपके पास फोन आएगा, आपको बुलाया जाएगा, बैंक खुद आपको बुलाएगा और आपका जो भी काम है वो आपका करा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपके साथ मारपीट हुई है, अभद्रता हुई है, मेंटली आपको हरास किया गया है, तो उसके लिए आप क्या करिए? इसके लिए आप क्या करिए, कंज्यूमर कोर्ट की भी आप शरण ले सकते हैं, अपना मामला वहां पर लेकर जा सकते हैं और इसके आधार पर होगा ये कि आपको कंपनसेशन भी मिलेगा। तो रील सेव कर लीजिए और बैंक कर्मचारी अगर आपके साथ बदतमीजी करता है, काम अगर आपका नहीं करता है, तो रील आपके बहुत काम आने वाली। जो जानकारी मैं देने जा रही हूं आपके लिए होना बहुत जरूरी है। अगर आप इन जगह पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास भी इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है। रील सेव कर लीजिए और बाकी दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। देखिए, पहले अगर आप 10 लाख से ज्यादा का इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड या फिर एफडी में, तो आपके पास इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप एक महीने में 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ जाएगा। तीसरा यह है कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख से ज्यादा है और आप उसे कैश देकर पे करते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ जाएगा। चौथा ये कि अगर आप विदेशों में 10 लाख से ज्यादा का लेन देन करते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ जाएगा। तो रील सेव कर लीजिए, आपके लिए होना बहुत जरूरी है। बाकी दोस्तों, रिश्तेदारों, कलीग्स को भी रील शेयर कर दीजिए।